मैं हूं अमल और ये है थोड़ा किस्सा थोड़ा पर्यावरण। बात है उन दिनों की जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था। अब चूंकि अंग्रेज़ यूरोप ठंडे मुल्कों से आए थे, इसलिए सांपों से उनका पाला कम ही पड़ा था। पर जब वो भारत में आए, विशेषकर दिल्ली में, तो यहाँ पर सांप बहुतायत में थे। इन सांपों से निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने एक योजना बनाई। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी कोई सांप को मारकर उनके पास लाएगा, वो उसके बदले में उसे इंसेंटिव या कुछ इनाम देंगे। बस फिर क्या था, लोगों को घर बैठे बैठाए काम मिल गया। लोग सांपों को मारना शुरू हो गए। बल्कि मैं कहूँगा कि कुछ लोग यहीं नहीं रुके, वो आगे, इससे भी आगे निकल गए। वो अपने घरों में सांपों को पालना शुरू हो गए और पहले सांपों को पालते, फिर मारकर उन्हें इनाम के लालच में अंग्रेज़ों के पास ले जाते। अंग्रेज़ों को जब इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। अब इस योजना के बंद होने से जिन लोगों ने अपने घरों में सांप पाले हुए थे, उनके लिए वो सांप बेकार हो गए। उन्होंने उन सांपों को फिर दोबारा से खुले में छोड़ दिया। तो जो सांपों की तादाद थोड़ी बहुत कम हुई थी, वो फिर दोबारा से उतनी हो गई या उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे बनाई गई नीति के कारण जो मूल समस्या थी, वो वहीं की वहीं रह गई। कुछ इसी तरह से हमारे देश में कुछ साल पहले तक 30 माइक्रोन की थिकनेस वाले प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता था। पर क्योंकि 30 माइक्रोन की थिकनेस वाले प्लास्टिक बैग्स भार में या वेट में बहुत कम थे, इसलिए रैक पिकर्स या प्लास्टिक बैग्स उठाने वाले उनको उठाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। उनको लुभाने के लिए सरकार ने उस 30 माइक्रोन की थिकनेस को बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दिया। और अब सुनने में आ रहा है कि इस थिकनेस को और भी बढ़ाने के बारे में सरकार विचार कर रही है। मैं सरकार की नीति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, पर क्या हमारी अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? नीति सरकार की हो सकती है, पर्यावरण तो हमारा है। तो आइए प्लास्टिक बैग्स को ना कहें, जूट बैग्स या पेपर बैग्स को अपनाएं। मिलते हैं अगले ट्यूसडे एक नए किस्से, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा जनहित में जारी।